अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ आपकी सेहत के लिए मुफीद मशवरे लेकर। आज का टॉपिक है चीनी और मोटापा। ये मैंने देखा है कि हमारी मुल्क की ख़वातीन, ना सिर्फ नौजवान ख़वातीन बल्कि दरमियानी उम्र की ख़वातीन भी जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशानी उनको मोटापे से आती है। बेशुमार कॉल्स आती हैं मुझे पूरे पाकिस्तान से, बल्कि बाहर के बहुत से मुल्कों में जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, 15-20 मुल्कों से, उनमें तकरीबन 80 से 85% जो वो पूछना चाहते हैं वो मोटापा और उससे बचना और उसका इलाज पूछना चाहते हैं। चीनी का मोटापे से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। पिछली वीडियो जो अपलोड की थी चंद दिनों पहले वो था गंदम और मोटापा। चीनी गंदम से भी ज़्यादा नुकसानदेह है और उससे ना सिर्फ मोटापा बल्कि हार्ट डिज़ीज़ और डायबिटीज़ यानी शुगर का मसला और मुख्तलिफ़ बीमारियां जैसे अल्ज़ाइमर होती हैं। इवन कैंसर का भी शुगर से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। ये आप समझ लें कि कैंसर सेल जो हैं उनकी खुराक सिर्फ शुगर है। वो जिस्म के दूसरे सेल्स की तरह फैट यानी कीटोन्स से एनर्जी हासिल नहीं कर सकते और शुगर पे ही वो फलते फूलते हैं। शुगर ना मिले तो वो कुछ अरसे में मरने शुरू हो जाते हैं। तो शुगर का ये भी नुकसान है कि ये कैंसर को हवा देती है। ये शुगर से जो बीमारियों का जिक्र किया, इनके अलावा शुगर किस तरह नुकसान पहुंचाए। एक तो पहली बात ये, शुगर भी एडिक्टिव है, इसका नशा होता है, जैसे आपको गंदम के बारे में भी बताया था, और इसको खाने की ख्वाहिश होती है। लोग अक्सर कहते हैं मीठी चीज़ों की क्रेविंग हो रही है, ये सिर्फ नशे की क्रेविंग है। उनको नशा चाहिए चीनी का, मिठास का, उससे फिर ज़ाहिर है बार बार खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा। दूसरा मसला जो तजर्बा किया गया है वो ये है कि जब आप चीनी खाते हैं तो उसके बाद कई घंटे तक आपके जिस्म की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं जो जरासीम को मारते हैं, इनको खाते हैं, वो कई घंटे तक ये काम सर अंजाम नहीं दे सकते। इम्यूनिटी डाउन है तो उससे ज़ाहिर है मसले होते हैं। और एक और बड़ा मसला शुगर के साथ ये है कि आपको पहले बताया था, कई वीडियोस में बताया है कि आपकी आंतों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। आपके जिस्म में 40 खरब सेल हैं और 100 खरब बैक्टीरिया आंतों में होते हैं। ये बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए बैक्टीरिया अच्छे और ख़राब दोनों होते हैं। अच्छे फ़ायदा पहुंचाते हैं, बुरे नुकसान पहुंचाते हैं। जो शुगर खाने से जो आंतों के ख़राब बैक्टीरिया हैं वो फलते फूलते हैं और बढ़ते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को धक्का देके निकालने के चक्कर में रहते हैं। ख़राब बैक्टीरिया जब फले फूलेंगे तो वो ये एक और भी काम करते हैं, वो आपकी बॉडी में क्रेविंग पैदा करते हैं मज़ीद खाने की, खासकर मीठा खाने की। इससे एक सर्कल चल जाता है, मीठा खाते रहते हैं, बैक्टीरिया फलते फूलते हैं, वो मज़ीद मीठा खाने के लिए आपको तरगीब देते हैं। तो इससे ये बढ़ता जाता है, वज़न भी बढ़ता जाता है, बीमारियां भी होती हैं, निज़ाम हाज़मा भी ख़राब होता है, फिर बताया था लीकी गट वगैरह, इससे बेशुमार मज़ीद चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, शुगर को आमतौर पे सिर्फ जो चीनी जिसको टेबल शुगर कहते हैं वो समझा जाता है, लेकिन शुगर जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है बहुत सारी चीज़ों में होती है। गंदम वाली वीडियो में बताया था कि गंदम में बहुत सारी शुगर होती है और ये शुगर जो है ये फलों में भी होती है और बहुत सी चीज़ों में होती है जो छुपी भी होती है, जैसे आपकी प्रोसेस फूड है, आपकी सैलड ड्रेसिंग्स हैं, बेशुमार चीज़ों में आपके बेकरी आइटम्स हैं। कई दफ़ा वो लिखते हैं लेबल के ऊपर कि इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, लेकिन उसमें ऑलरेडी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें शुगर काफ़ी मिकदार में मौजूद है। तो एडेड शुगर से आपको लगता है कि ये खाना हेल्दी है, हालांकि वो हेल्दी नहीं होता। अच्छा, टेबल शुगर जो है उसको बुनियादी तौर पे उसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दो होती हैं, 50-50%। शुगर की एक और किस्म है जो लैक्टोज होती है, जो दूध की शुगर है। अच्छा, फिर एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जो जिसमें कई मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, अब हम जो फलों की शुगर है वो तो फ्रुक्टोज होती है। तो फ्रुक्टोज जो है ग्लूकोज के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदेह है और ये फ़ैट बहुत बनाती है और इससे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, इससे फैटी लिवर होता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इससे होते हैं। अच्छा, अभी तो शुगर पे और इसके नुकसानात पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, लेकिन
अब आपके बताऊं कि दूसरी जंग अजीम में सारे बड़े यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में शुगर की राशनिंग हो गई थी, शुगर बहुत कम मिल रही थी। तो 5 साल के दौरान डायबिटीज़ बहुत कम हो गया, हार्ट डिजीज़ कम हो गया, मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो आंतों की बीमारियां कम हो गई थी। और जब वापस राशनिंग ख़त्म हो गई तो बीमारियां दोबारा बढ़नी शुरू हो गई। अच्छा, ये आप देखें कि शुगर एक तो टेबल शुगर है, लेकिन जो दूसरी शुगर हमें मिलती है जैसे सफ़ेद आटा और सफ़ेद चावल से, ये टेबल शुगर से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यानी आप अगर एक स्लाइस ब्रेड खाएं और एक चम्मच चीनी का लें तो ब्रेड स्लाइस से ब्लड शुगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है बनिस्बत चीनी के, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत, जिसको प्रोसेस करने में इसके मॉलिक्यूल छोटे हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये देखें ज़रा कि एक चम्मच चीनी जो होती है उसमें 4 ग्राम शुगर होती है, और आपका जो एक ब्रेड स्लाइस है उसमें भी एक स्लाइस में 4 ग्राम शुगर होती है। तो आप सैंडविच खाएंगे तो एक सैंडविच अगर 2 स्लाइस का बनाए तो उसमें 8 ग्राम शुगर होगी। अच्छा, फलों के बारे में अब मैं बताता चलूँ आपको कि इसकी जो शुगर फ्रुक्टोज है वो काफ़ी नुकसानदेह होती है, वो भी बताया था। और जो फलों का जूस लोग बहुत पीते हैं, एक ग्लास ऑरेंज जूस में तकरीबन 7 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होती है, और जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें इससे भी ज़्यादा शुगर होती है। अगर आप एक तो फलों का जूस बिल्कुल ना पिए, अगर खाना है फल को तो पूरा फल खाएं, या उसको ब्लेंडर में डाल के खाएं, या फिर एक और भी तरकीब है कि उसका जूसर में डाल के जूस निकाल के फेंक दें, और जो पल्प बचता है उसको थोड़ा सा दही मिला के खा लें, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स बहुत होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। फलों के बारे में एक दूसरी बात बताता चलूँ कि इसको लोग बहुत सेहतमंद समझते हैं, अच्छा, लेकिन ऐसा है नहीं। फल अगर खाना है तो इन सीज़न फल खाएं जो आपके इलाके में उगता है, इंपोर्टेड दूसरे सीज़न का फल ना खाएं। गर्मियों में सर्दियों का फल इंपोर्ट करके ना खाएं, और सर्दियों में गर्मियों का फल इंपोर्ट करके ना खाएं, क्योंकि वो सही नहीं होता। और जो आउट ऑफ सीज़न फ्रूट होता है उसमें शुगर की तादाद जो है मिकदार ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये फैशन हो गया है कि शुगर चाय में डालते हैं, उससे बचने के लिए शुगर ऑल्टरनेटिव्स डाल देते हैं। ये ज़्यादातर नुकसानदेह होते हैं। एक तो दिमाग जो है जब ज़बान से जाता है टेस्ट मीठा तो दिमाग समझता है शुगर आ रही है, शुगर नहीं आती तो दिमाग बॉडी को बोलता है कि भाई और खाओ, तो आपको खाने की क्रेविंग होती है, ज़्यादा खाते हैं। और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके गट बैक्टीरिया जो होते हैं, आंतों के बैक्टीरिया, उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर अच्छे वालों, और 50% को तकरीबन ये उड़ा देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जिक्र शहद का हो जाए, इसको भी बहुत अच्छा समझा जाता है। इसमें अच्छाई है, एक तो इसमें एंटी बैक्टीरियल खासियत होती है जो फ़ायदेमंद है, और ये ज़ख़म की हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है ये, और ये गले की सोजिश वगैरह को ये फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन हनी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक तो इससे भी अगर ज़्यादा खाएं तो फिर नुकसान होता है, और लोकल जो आपके इलाके में हनी मिलता है वो खाएं। हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो फ़ायदा पहुंचाते हैं। कोशिश करें कि एक दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा हनी मत खाएं। आप और बहुत सी चीज़ें जो मुख्तलिफ़ किस्म की बाज़ार से ख़रीदते हैं उनके लेबल पे देख लें कि उनके अंदर शुगर कितनी है। कई जगह लिखा होगा शुगर नहीं है, उनका कार्बोहाइड्रेट देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितनी शुगर है। अच्छा, आप अगर सोचें शुगर के नुकसान आते हैं, शुगर अगर छोड़ दें, तकरीबन कोशिश करें कि चीज़ें गंदम, चावल, चीनी ना खाएं, फल ना खाएं, और जो फूड्स हैं जिनमें एडिड शुगर है या प्रोसेस फूड्स हैं ये भी ना खाएं, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो बात ये, आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। स्किन में ऐसा होता है कि डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, वो इस तरह बनते हैं कि ब्लड शुगर जो है वो प्रोटीन के साथ मिलके एक टिश्यू बनाती है जो सख्त सा हो जाता है, जो खाल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, स्पॉट्स देता है, रिंकल्स को ख़राब करता है, और ये दिमाग, हार्ट और ब्लड वेसल्स में भी इनको भी सख्त कर देते हैं। इनको AGE कहते हैं, इनका पहले भी जिक्र किया है मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में। तो शुगर से ये भी नुकसान होता है, शुगर कम करने से ये स्किन स्पॉट्स में
बेहतरी आ जाती है। और शुगर बंद करने से आप नोट करेंगे कि आपकी जिस्मानी दिमागी चुस्ती फुर्ती भी आएगी, दिमागी काम बेहतर हो जाएगा, डिप्रेशन एंजाइटी कम हो जाएगी। तो शुगर जितनी भी छोड़ सकते हैं कोशिश करें सारी छोड़ दें, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शुगर जिस्म में कोई काम नहीं आती, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती, तो आप अगर इसको छोड़ सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस वक्त देखें एडवांस कंट्रीज़ में शुगर जो है साल भर में लोग 70 किलोग्राम के करीब शुगर सालाना खाते हैं। हमारे यहाँ की कोई फिगर नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने बारे में कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं पूरे साल में 5 से ज़्यादा किलो शुगर, चीनी चाय तो बिल्कुल नहीं लेता मैं, मीठा भी कभी कभी महीने में एक आध दफ़ा, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेता मैं, प्रोसेस फूड भी नहीं खाता मैं। कभी कभी ये जो गंदम चावल कभी अगर खा लिया तो उससे थोड़ा मेरा ख्याल है 5 से 7 किलो से ज़्यादा नहीं होता। तो कोशिश करें चीनी छोड़ दें, इससे आपका मोटापा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेहतर होगा, बीमारियों से बचेंगे, सेहत बेहतर रहेगी। अच्छा, चीनी के बदले आप मिठास के लिए क्या ले सकते हैं, इसके लिए एक दूसरी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जो अगले चंद दिनों में अपलोड हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि इस सिलसिले की और मज़ीद बेतहाशा भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और आपसे कुछ मिस ना हो।